Good morning, friends. Today we are going to take information about the fourth standard lesson. The lesson name is Teeth, Ears and Hair of Animals. तो देखिए, दांत, कान और बाल रहने वाले एनिमल कौन से हैं उनके बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों देखिए, कोई एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, कुछ एनिमल्स प्लांट खाने वाले होते हैं, कुछ एनिमल्स फ्लैश खाने वाले होते हैं और कुछ एनिमल्स बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, बोले तो वनस्पति और मांस खाने वाले भी कुछ एनिमल्स होते हैं। There are different type of animals found on the earth. Different animal have different feature. हमारी ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, जो एनिमल्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं। कुछ एनिमल्स डिपेंड ऑन द फूड, कुछ बोले तो सभी एनिमल्स टोटली डिपेंड ऑन द फूड्स, अनाज के बगैर जी नहीं सकते। उनका प्लेस अलग होता है, उनका क्लाइमेट अलग होता है, उनकी कंडीशन जो होती है जीने के लिए वो अलग होती है। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। टीथ ऑफ एनिमल्स, बोले तो एनिमल्स के जो दांत होते हैं उनके बारे में हम थोड़े देखेंगे। लाइक ऑल अदर लिविंग बीइंग, एनिमल्स आल्सो नीड फूड इन टू सर्वाइव। जीने के लिए हर एक एनिमल्स को दांतों की जरूरत होती है। दे ईट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन अ डिफरेंट वे। वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के अन्न अलग अलग तरह से खाते हैं। द मैनर ऑफ ईटिंग एंड द चॉइस ऑफ फूड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ टीथ ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं वो अपने दांत के हिसाब से हमारा जो फूड है वो एक्वायर्ड करते हैं, गेट करते हैं। एनिमल्स दैट टीयर, ग्रीन एंड द च्यू देयर फूड। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना जो फूड होते हैं वो फाड़ के खाते हैं, चबा के खाते हैं। उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। Animals that eat flesh, carnivorous, have a long, sharp and pointed front teeth tear to the flesh. They also have strong. Animals that eat flesh, it's called carnivorous. जो मांस खाते हैं उसे कार्निवोरस कहा जाता है, और जो प्लांट्स, ग्रास वगैरह खाते हैं उसे हर्बीवरस कहा जाता है। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू फ्लेश टू द बोन्स। ये लायन है, टाइगर है, ये अपना जो फूड होता है वो फ्लेश खाते हैं और फ्लेश अपने काट के चबा के अपने दांतों से वो स्वॅलो कर लेते, बोले तो गिळून घेण्याचा ते प्रयत्न करतात। एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड स्वैलो देयर फूड। कोई एनिमल्स इस प्रकार के होते हैं जो अपना अन्न, बोले तो गवत वगैरह चबा के अंदर लेने का प्रयास करते हैं। उसमें काऊ, टीथ ऑफ काऊ, इस प्रकार के एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स दैट ईट ग्रास, इट इज़ कॉल्ड हर्बीवरस, हैव शार्प एंड फ्लैट फ्रंट टीथ टू कट द ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। अपने दांतों से वो ग्रास काट के खाने का प्रयास करते हैं। लीव्स बोले तो पन्ने, वनस्पति के पान जो होते हैं वो खाने का प्रयास करते हैं। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ टू ग्राइंड देयर फूड, फॉर एग्जाम्पल काउज, गोट्स एंड डियर। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट ईट ग्रास एंड swallow it. एनिमल्स दैट ईट ग्रास, हर्बीवरस कहा जाता है उनको। हैव अ शार्प फ्लैट फ्रंट टीथ कट द ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। दे हैव ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ टू ग्राइंड देयर फूड, फॉर द एग्जाम्पल ऑफ काउज, गोट्स एंड द डियर।
एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, कुछ एनिमल्स इस प्रकार होते हैं वो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। अदर एनिमल्स उसे कहा जाता है ऑमनिवोरस कहा जाता है, लाइक अ ह्यूमन एंड बियर हैव शार्प टीथ इन अ फ्रंट एंड फ्लैट टीथ एट द बैक। ये जो बियर होते हैं ये बियर मांस भी खाते हैं और प्लांट्स खाते हैं। अभी हम एनिमल्स के जो ईयर्स होते हैं, कान, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे इस पार्ट के माध्यम से। एनिमल्स ईयर्स, ईयर आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस organs in animals. The size and shape of the ears vary greatly from one animals to another. Apart from hearing, animals use their ears for various other purpose. Animals अपने जो कानों का इस्तेमाल करते हैं वो सुनने के लिए करते हैं, और वही कानों का इस्तेमाल वो अलग अलग जो अपने पर्पज होते हैं वो पर्पज हासिल करने के लिए करते हैं, क्योंकि ईयर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। हम लोगों का जो ईयर्स होता है, एनिमल्स का जो ईयर्स होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स होता है, और उसके बगैर हम कभी ज़िंदगी पूरे जी नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट हैव ह्यूज ट्रिएंगुलर ईयर्स, जो हाथी होते हैं उन्हें ट्रिएंगुलर प्रकार का ईयर्स दिया है। ये देखो, ये ट्रिएंगुलर प्रकार का उनका ईयर्स यहाँ शो किया गया है। अगला एनिमल्स है रैबिट, ईयर्स ऑफ रैबिट। ये ईयर्स है, ये रैबिट के ईयर्स यहाँ शो किए हैं। रैबिट आर स्मॉल टिमिड एनिमल्स, छोटा सा ये एनिमल्स होता है, टिमिड, थोड़ा घबराहट सा महसूस करने वाला एनिमल्स होता है। देयर लॉन्ग ईयर्स वार्न देम ऑफ द डेंजर्स, उसके जो कान होते हैं वो उसे दूर से ही जो धोखा है, धोखे के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। कैचिंग द साउंड फ्रॉम वेव्स एंड अ पासिंग थ्रू द into his inner ear, while rabbit keep twitching and their long ears to pick up the faintest. So ये देखो, ये ईयर है, उसके कान बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, ईयर्स ऑफ द रैबिट। ईयर्स ऑफ बर्ड्स, अभी पंछी जो होते हैं, पंछियों के कान के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। देखो, ईयर्स ऑफ एन आउल, आउल नामक जो पंछी होता है वो उसकी ईयर्स यहाँ शो किए गए हैं, उसके भी रैबिट शरीर के ऊपर दिखने वाले ईयर्स यहाँ शो किए हैं। द बर्ड डू नॉट हैव एक्सटर्नल विजिबल ईयर्स लाइक अ ह्यूमन एंड एनिमल्स। अभी ये जो पंछी होते हैं उनको ह्यूमन शरीर के, बोले तो एनिमल शरीर के एक्सटर्नल जो ईयर्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते। देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द बोथ साइड्स, छोटी छोटी जो कानों के बाजू होती है उनको बोले तो होल बोलते हैं, वही होल से वो अपने आजू बाजू में क्या आवाज़ होता है वो सुनते हैं। द स्मॉल ओपनिंग आर द ईयर्स ऑफ द बर्ड्स हिडन एंड प्रोटेक्टेड बाय फीदर्स, और वो जो उनके कान होते हैं जो फीदर्स होते हैं, फीदर से प्रोटेक्ट किए होते हैं। ईयर्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के ईयर्स किस प्रकार होते हैं देखो। इंसेक्ट डू नॉट हैव ईयर्स, उसे कान नहीं होते। साउंड आर जस्ट वाइब्रेशन इन द ईयर फॉर देम, जो हवाओं के माध्यम से उन्हें सुनाई देता है, जो वाइब्रेशन होता है उनकी ओर से वो अपने ऊपर आने वाला खतरा या कोई चीज़ें महसूस करने का प्रयास करता है। मोस्ट इंसेक्ट पिक अप दिस वाइब्रेशन इन द ईयर विथ द हेयर ऑन देयर बॉडीज, अपने कानों से सुनते तो है मगर अपने बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं वो हेयर के माध्यम से भी कुछ जानकारी हासिल करने का वो प्रयास करते हैं। सम इंसेक्ट यूज टू द एंटीना टू द वाइब्रेशन अराउंड देम, कोई इंसेक्ट अपने सर के ऊपर जो एंटीना होता है वो एंटीना का इस्तेमाल करके हमारे आजू बाजू में क्या शुरू है इसकी जानकारी हासिल करते हैं।
एनिमल्स विदाउट ईयर्स, अभी कोई एनिमल्स हम इस प्रकार के देखेंगे कि जिनको कान नहीं होते. फिश डू नॉट हैव ईयर्स, मछली को कभी कान नहीं होते, बट दे कैन हियर, मगर वो सुन सकती है. दे हियर थ्रू रीच ऑन देयर बॉडीज, उनके शरीर पे जो रीच होते हैं, रीच के माध्यम से वो सुनते हैं. स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, सांप को भी कभी कान नहीं होते, बट देयर टंग इज सेंसिटिव टू साउंड वाइब्रेशन, मगर सांप की जो टंग होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है और साउंड वाइब्रेशन के माध्यम से वो सब कुछ जानकारी हासिल कर लेता है. फ्रॉग डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, जो फ्रॉग होता है उसे मेंढक कहते हैं, मेंढक को भी कान नहीं होते, बट दे हैव अ राउंड डिश लाइक अ ऑर्गन, मगर उसे ऐसे गोल प्रकार का एक ऑर्गन्स होता है, उससे वो जानकारी हासिल करता है, उसे ही टैम्पेनियम ऐसा कहा जाता है. ये देखो, इसी प्रकार ये इंसेक्ट होते हैं और ये इंसेक्ट यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कानों के माध्यम से, स्किन्स के माध्यम से हमारे सराउंडिंग एरिया में क्या शुरू है उसकी जानकारी हासिल करते हैं. अभी एनिमल हेयर, जो एनिमल होते हैं उनके हेयर के बारे में. ऑल ममल्स हैव हेयर, जो मैमल्स होते हैं यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसे मैमल्स कहते हैं, उनको हेयर होते हैं. कवरिंग देयर बॉडीज़, वो अपनी जो शरीर होता है, शरीर ढकने के लिए हेयर्स होते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेयर, अलग अलग प्रकार के जो एनिमल होते हैं उनको अलग अलग प्रकार के हेयर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर, विस्कर्स एंड स्पिन्स. फर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्किन ऑफ एनिमल्स एंड इट कीप बिग एनिमल्स लाइक bears warm. Whisker helps animal like cat to sense things. Even mammals that swim underwater like a dolphin and whales have minute hair on their bodies. A bird body is covered with feathers like a hair in a mammal's feathers help to the maintain to bird's body temperature. Fish and reptiles have scales on their body for protection. So now the lesson is over, so we can find every question's answer from the lesson.